क्या आपको पता है हमारे संस्कार कितने होते हैं? आइए आज हम आपको बताएंगे हमारे गर्भ ज्ञान में कि हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार हैं। यहाँ पे 16 संस्कार की बातों की मान्यता की गई है। सर्वप्रथम संस्कार हमारा गर्भ संस्कार आता है। अगर आप गर्भवती हैं तो इस संस्कार को अवश्य ही करें और अब पाएंगे श्रेष्ठ संतान। आज हम आपको गर्भ गीता का ज्ञान यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। क्या आपको पता है कि हमारे पुरातन लोग जिनमें बहुत श्रेष्ठ कर्म राजा, बहुत सारे श्रेष्ठ शक्तिशाली राजाएं हुए, जैसे कि हमारे आप जान सकते हैं भक्त प्रहलाद, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जिनका नाम है आप जान सकते हैं, ध्रुव, बहुत सारे, युधिष्ठिर और उनमें सबसे ज़्यादा वीर योद्धा अभिमन्यु। क्या आपको पता है ये सब इतने श्रेष्ठ कैसे हुए? आइए इसके पीछे की जानकारी हम आपको प्रदान करते हैं। क्या आपको पता है हमारे प्राचीन काल में जब भी पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की या संतान प्राप्ति की कामना करते थे, उससे पहले उनके जो पुरोहित होते थे उनके पास जाते थे, उनसे पूरी तरह से सही नियम अनुष्ठान का पालन करके सतर्क करते थे। ये नहीं कि आज की दिनचर्या आप ऐसी दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई भी सिर्फ अपनी खुशी के लिए किसी भी समय में सतर्क कर लेते हैं, जिससे उन्हें संतान तो प्राप्त होती है लेकिन श्रेष्ठ संतान नहीं। अगर आप भी यहाँ पे संतान की कामना कर रही हैं तो कृपया इस वीडियो को अवश्य ही पूरी ध्यान से और लास्ट तक सुनिए, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। कैसे आप अपने गर्भ में पल रहे संतान को श्रेष्ठ बना सकते हैं और उसको श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। हमारे पुरातन काल में, पुराणों में, ग्रंथों में, इन सब में पूरी तरह से इसका नियम पालन और अनुष्ठान दिया है। अगर आप गर्भवती हैं तो इस कथा को प्रतिदिन अवश्य ही सुने। इसको सुनने मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। क्या आपको पता है हमारे आज के रोजाना दिनचर्या में किसी भी प्रकार का कोई भी लगाव किसी के प्रति नहीं रह गया। कोई किसी दिशा में जा रहा है तो कोई किसी दिशा में जा रहा है। लेकिन अगर आप गर्भवती हैं तो आप बच्चे के लिए कृपया करके इस गर्भ गीता को अवश्य ही सुने और श्रेष्ठ संतान प्राप्त करें। हमारी गर्भ गीता आपको ऐसे ऐसे ज्ञान के मार्ग प्रदान करेगी जिससे आपको श्रेष्ठ, बौद्धिक, बुद्धिमान और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। हमारी गर्भ गीता हमें सिखाती है कि कैसे जीवन में किस पथ पे, किस मार्ग पे चलने से हमें कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। जब भी आप संतान की कामना करते हैं, सर्वप्रथम नियम और अनुष्ठान के लिए आपको विशेष विधि और विधान करने के साथ साथ यहाँ पे किसी भी पुरोहित या पंडित से विशेष समय का अनुष्ठान अवश्य ही करवाएं। उस समय आपको क्या करना है, नव दंपति किसी भी धर्म स्थल पर स्नान करें। स्नान करने के बाद किसी भी पूजा मंदिर में जाकर विशेष कामना से, हे प्रभु मुझे श्रेष्ठ संतान प्राप्त हो, जैसे पुराने जमाने में या प्राचीन काल में श्रेष्ठ संतान ध्रुव, प्रहलाद, स्वामी विवेकानंद, महावीर, गौतम बुद्ध, ऐसी संतान जो बहुत ही तेजस्वी थी, ऐसी ही संतान मेरे घर में आए। अगर आप पति हैं तो कहें मेरी पत्नी के गर्भ में आए, मेरे घर में आए, मेरे परिवार में आए, जो मेरे घर परिवार को रोशन कर दे, मेरे घर परिवार का नाम रोशन कर दे। इस मनोकामना के संग वहाँ पर जो प्रसाद आपको मिले उस प्रसाद को ग्रहण करें। जब भी आप सत्संग करें तो इसका समय हमेशा प्रातः काल का समय होना चाहिए। आप इसको शाम के समय या शाम काल के समय कभी ना करें, नहीं उस वेला में आपको राक्षस संतान प्राप्त होती है, ऐसा हमारे पुराणों में दिया गया है। अगर आप शासक या मैं कहूँ आप दोनों ही लोग पुत्र या जैसी भी संतान की आप कामना करते हैं, आप मध्य रात्रि के समय या ब्रह्म मुहूर्त के समय इसका विशेष एक मैं कहूँ विशेष नियम समझकर इसका अनुष्ठान करें तो आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। इसकी आप
प्रातः काल के समय ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही इस अनुष्ठान को करें, जिससे आपको तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। आइए अब हम गर्भ गीता के परिचय में आपको थोड़ा सा विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद गर्भ गीता का प्रारंभ करते हैं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले रणभूमि में खड़े अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को अपने विपक्ष में देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया था। तब उसके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने उसे धर्म अधर्म की सही व्याख्या समझाते हुए जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवत गीता के रूप में उपलब्ध है। इसी उपदेश के प्रभाव स्वरूप अर्जुन वह युद्ध करने हेतु तैयार हो गए। ऐसा माना जाता है कि गर्भ गीता नामक प्रसंग भी भगवान श्री कृष्ण ने उसी अवसर पर कहा था, लेकिन यह गर्भ गीता मूलतः जनश्रुति और क्षेत्रीय मान्यताओं पर ही आधारित है। सनातन सिद्धांतों के अनुरूप होने से धर्माचार्य इसके पाठ की अनुमति देते हैं। इस गर्भ गीता को पढ़ने से अथवा सुनने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और मन को शांति प्राप्त होती है। आइए गर्भ गीता का पाठ प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, क्या कारण है कि किसी जीव को माँ के गर्भ में आना पड़ता है तथा भांति भांति के कष्ट भोगने पड़ते हैं? ऐसा जीव के किन गुण तथा दोषों के कारण होता है? प्राणी अपने जन्म से पूर्व तो कष्ट पाता ही है, जन्म लेते समय भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता। इसके बाद आजीवन मृत्यु काल तक उसे रोग कष्ट आदि का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोले कि हे श्रेष्ठ धनुषधारी अर्जुन, मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों के बंधनों में बन जाती है। वह अपना मुख्य उद्देश्य, जो कि एकमात्र ईश्वर की प्राप्ति है, उसे भूलकर परिवार, पुत्र, पौत्र, सगे संबंधी आदि के मोह में फंसकर ही रह जाती। मृत्यु पर्यंत तक इन सभी में फंसे होने के बाद जब जीव का अंतिम समय आता है तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में ही सोचते हुए प्राण त्याग देता है। ऐसा इस कारण होता है कि मानव जाति कभी संतुष्ट नहीं होती, उसे सदैव कुछ और की चाहत बनी रहती है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है तथा मरता रहता है तथा यह चक्र निरंतर चलता ही रहता है। अर्जुन बोलते हैं, हे प्रभु, इस माया से पार पाना तो बड़ा ही कठिन कार्य है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसे पार नहीं पा सकते, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 ऐसे शत्रु हैं जिनसे मानव दिन रात जूझता रहता है। कृपया यह बताइए कि साधारण मनुष्य इनसे छुटकारा पाकर अपना मन किस प्रकार प्रभु की भक्ति की ओर मोड़े, क्योंकि यह तो मन तो मदमस्त हाथी की भांति है जो कभी टिक कर नहीं रहता। इसकी गति वायु के वेग से भी अधिक तीव्र है। इस रूपी मस्त हाथी को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, मन रूपी हाथी को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता होती है। अर्जुन, भक्ति और ज्ञान को अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। अहंकार करने से मानव का जीवन नरक के समान हो जाता। उसका मन सदैव व्याकुल ही रहता तथा कभी शांत नहीं होता। अर्जुन कहते हैं, क्या कारण है कि किसी की पत्नी की मृत्यु अल्पायु में हो जाती है तथा पिता के रहते पुत्र की मृत्यु हो जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता, उसके दंड स्वरूप उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती तथा जो किसी व्यक्ति की अमानत लेकर उसे नहीं लौटाता, उसके बच्चे मर जाते हैं। ये बड़े भयंकर पाप हैं। अर्जुन, मनुष्य किस कारण से आजीवन रोगी रहता है तथा किस कारण पशु योनि को प्राप्त करता है? श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जो मनुष्य कन्याओं तथा महिलाओं आदि को बेचने का व्यापार करता है, वह भयंकर रोगों से पीड़ित रहता तथा अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करता है तथा मदिरा पान कर दूसरों को प्रताड़ित करता है, वह गधे का जन्म पाता है। इस प्रकार झूठी गवाही देने वाले अगले जन्म में स्त्री बनते हैं। जो भोजन का भोग भगवान को ना लगाकर पहले स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, वे शुकर आदि की योनि में जन्म लेते हैं। अर्जुन कहते हैं कि इन कारणों से जन्म में धनी तथा वाहन आदि के स्वामी बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य उचित रीति नीति से स्वर दान करते हैं तथा कन्या दान करते हैं, वे इस जन्म में धनी, वे व्यक्ति जिन्होंने कभी अन्य दान किया है, वे रूपवान होते हैं तथा विद्या का दान करने वाले व्यक्ति विद्वान होते हैं। इस प्रकार संतों की सेवा करने वाले धनवान तथा पुत्रवान होते हैं।
अर्जुन कहते हैं, मनुष्य धन तथा सांसारिक मोहमाया में क्यों फंसता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाता है तब वह सांसारिक बंधनों के मोह में आसक्त हो जाता है। संसार के समस्त बंधन नाशवान हैं। यही जानकर विवेकी जन इन बंधनों में फंसे नहीं तथा दूर रहें। वे जानते हैं कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश अवसर तथा मान सम्मान सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। संसार में घटने वाले प्रत्येक घटना परमात्मा की इच्छा से ही घटती है। यही कारण है कि विवेकी जन दुख सुख चाहे कैसी भी परिस्थिति हो समान भाव से रहते हैं। जो मनुष्य इन सांसारिक बंधनों से दूर रहकर धार्मिक स्थलों में जाकर प्रेम तथा भक्ति भाव से मेरा दर्शन करता है उसका नाश नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा ब्रह्मचारी तथा संयमी पुरुष जो सदैव ईश्वर की भक्ति तथा परोपकार में लगा होता है उसे अपने गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। आजीवन मृत्यु लोक में भटकता रहता है। ऐसी भक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। समस्त संसार के गुरु जगन्नाथ, विद्या का गुरु काशी है तथा ब्राह्मण का गुरु सन्यासी। सन्यासी उसे कहते हैं जो कि सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो तथा अपना सर्वस्व ही मुझे समर्पित कर दे। गुरु से विमुख व्यक्ति का तो भजन भी अपवित्र हो जाता है। गुरु की सेवा करने वाले को सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अर्जुन जो भी गर्व गीता में अंकित हम दोनों के इस संवाद को सुनता या सुनाता है तथा पढ़ता है वे गर्व के दुख से छुटकारा पा लेता है तथा नरक की 84 योनियों के चक्र से मुक्त होकर जन्म तथा मरण से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे प्रातः काल के समय या किसी भी समय नित्य सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा भक्त पर सदैव बनी रहती है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ इस जन्म तथा पिछले जन्मों में किए गए पापों से भी छुटकारा मिलता है। इस प्रकार हमारी गर्व गीता यहीं पे संपूर्ण हुई, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया कि मनुष्य किस किस कारणों से पृथ्वी पर जन्म लेता है और ये गर्व का दुख बार बार भोगता है। अगर आप गर्भवती माता हैं तो आप ये संवाद अपने पुत्र को अवश्य ही सुनाएं, अपनी संतान को अवश्य ही सुनाएं, जिससे आपको श्रेष्ठ और तेजस्वी संतान की प्राप्ति हो। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।